रास्ते में गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था तो देखा कि बुढ़िया गिर गई है। रहम आ गया, मोटरसाइकिल साइड पे खड़ा किया। अब वो बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे 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 उठे, चोट लग लूगी, उठे उठे उठे। हाथ पकड़ के बुढ़िया को उठाया तो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे लेनी, हमें दुआ करे जी उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আপনারা ভালো করে বসুন। अल्हम्दुलिल्लाह एक वादा करो कि जब कि दुआ करके इंशाल्लाह उठेंगे, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। और एक वादा ये भी करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा आएगा है लगले एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है, हम बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ तो मैंने कहा काहे पर परेशान है भाई, बैठो ना। बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लगलो। बोले बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा सामने बैठा हुआ है तो मैंने कहा गए बेटा जो, बोली नहीं जीवो। हम बोले कनेन जीवे, बोले की करेल जीवो, जे करेल जय छलान नहीं है भाग लीजिए, अब जा मैं जरूरत नहीं। हाँ 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 नौजवानों मेरे बच्चों और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर मैं सुना दूँ भाई, सुना दे नाते पाक के एक मतला एक शेर। जलवा फरमा, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा आमिना का रहता है, अरे लाडला मदीने में। आमिना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। हर मर्ज की मिलती है अरे बस दवा मदीने में, हर मर्ज की मिलती है बस दवा मदीने में। मदरसे का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा बहरुल उलूम। देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। खुशनसीब है वो लोग जो मदरसे में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। खुशनसीब है वो लोग जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया। खुशनसीब है वो लोग जिसका बेटा आलिम दीन हो गया। खुशनसीब है वो लोग जिसका बेटा मुफ्ती बन गया। इसलिए कि दुनिया में जिसका बेटा हाफिज कुरान बन गया, हशर के मैदान में अल्लाह उसके माँ बाप को नूरानी ताज पहनाएगा। अल्लाह ताज पहनाएगा,
बाप को भी ताज पहनाएगा, माँ को भी ताज पहनाएगा। कुर्बान जाइए दुनिया के अंदर में मेरे भाइयों। देखिए मैं नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को इंग्लिश भी पढ़ाइए, हिंदी भी पढ़ाइए। हम कहते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि दुनिया का हर भाषा मेरा बच्चा पढ़ेगा, लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अल्लाह का कुरान पढ़े, अल्लाह का कुरान पढ़े। अल्लाह हशर के मैदान में जन्नत में कुर्बान जाओ हाफिज कुरान से कहेगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता चला जा, मकाम है। लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ाना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते। बोला ना मदरसे के बच्चा को देखा टोपी पहना, कुर्ता पहना, पाजामा पहना, टोपी मैली है, कुर्ता मैला है, देखा की नाम जी रे? बोले हमारा नाम जो फटकौन। कहाँ पढ़े जा? अरे मदरसा बाहर लो मौलवी बनवे, चंदा करवे, खेवे। अच्छा, हम कहते हैं कि मौलवी अगर ना हो तो आप जी पाएंगे? बोलो भाई, जी पाओगे? मौलवी ना हो, हाफिज ना हो, आलिम ना हो तो कोई काम आपका होगा? मौलवी की कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ज़िंदगी के हर कदम में मौलवी की ज़रूरत है, हर अहम काम में मौलवी की ज़रूरत है। बग़ैर मौलाना के, बग़ैर आलिम के, बग़ैर हाफिज़ के वो काम आपका हो ही नहीं सकता। बच्चा पैदा हो घर के अंदर में, बच्चा पैदा हो तो क्या कीजिएगा? किसको बुलाना है? अरे बोलिए ना भाई, काहे बुलाइएगा? अजान देने के लिए। काहे? बच्चा पैदा आपका हुआ, आप अजान नहीं दे सकते हैं? काहे नहीं सीखे? अफसोस का मकाम तो यह है कि आप अजान भी नहीं सीख पाए। अजान भी मौलवी देगा? अब मुर्गा खाइएगा आप? बेटा आपका है, बच्चा आपका है, अजान आप दिए भाई। आप अजान दे सके, कोई मुहर लगा हुआ थोड़े, शरीयत नहीं कहा कि नहीं मौलवी साहब अजान देगा जब भी अजान होगी, नहीं तो अजान नहीं होगी। आप भी दे सकते हैं। हाँ ठीक है, हम नहीं जानते, यही बात यहीं आ गई ना, हम नहीं जानते। मौलवी साहब को बुलाया, अच्छा ठीक है, दाहिना कान में अजान, बाएं कान में तकबीर, मौलवी साहब कह दिया। अब उस बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? कौन रखेगा? बोलिए। आप रखिएगा कि दादा रखेंगे कि मौलवी साहब रखेंगे? दादा से रखवाइएगा तो फिर नाम वही होगा। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का लड़का था। मैंने कहा बेटा तोर नाम की जुरे? बोला मौलवी साहब नहीं बोलो, लाज लग जाए। लाज कैसा? नाम बताने में भी लाज। बोलो तो सही, तुम्हारा नाम क्या? बोला हमारा नाम था फटकन। हम बोले फटकन, तोर नाम फटकन क्या रखल? बोले हमारे दादो। तो तोर दादो का नाम की जुले? बोले हमारे दादो का नाम थी लटकन। एक निकाह पढ़ाने के कलकत्ता में लड़का का नाम लिख लिए, लड़की का नाम लिखने के लिए मैंने कहा कि भाई लड़की का नाम बोलो, तो एक नौजवान बोला कि लिखिए। मैंने कहा कि नाम बोलो, तो वो खामोश हो गया। वो दूसरे नौजवान को बोला कि भाई हमको भी शर्म आ रही, तुम ही बता दो। दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोला बोलो, वो भी खामोश हो गया। वो तीसरे को बोला भाई तुम भी बोलो। तीसरा से मैंने कहा, वो हजरत तीसरा बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा नाम बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोल रहा? तो वो भी नहीं बोला। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे, उनको बोला कि दादा आप ही बोल दीजिए, हमको भी शर्म आ रही है। तो दादा मियाँ बोले कि मौलवी साहब काहे गुस्सावत रहा, लिखा हम लिखावत नहीं, लड़की के नाम। हम बोले हम बोला लिखो लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम? घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं? दादा से नाम रखवाओगे तो यही होगा। पहले का नाम यही ना था? अभी भी हबुआ नाम आदमी का है, लड्डू नाम है, चुन्ना नाम है, मुन्ना नाम है, राजा नाम है। अब कुर्बान जाइए, इन नामों का माने क्या है लुगत में बाप ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है। कुरान इस्लाम में जो लोग इस्लाम में दाखिल होते, अल्लाह के रसूल उसका नाम पूछते, जिसका नाम का माना सही नहीं होता उसके नाम को बदल देते।
अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है। माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो हक़ ये है बच्चे का, औलाद का हक़ माँ बाप के ऊपर में ये है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक़ है। हक़ को मारोगे, हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में खड़े किए जाएंगे, आप अल्लाह की अदालत में आप खड़े किए जाएंगे। यहाँ देखा जाता है बच्चा घर में पैदा हुआ, घर में जैसे बच्चा पैदा हुआ औरतें शोर मचाना शुरू कर दी, बेले बेटा बेले बेटा बेले बेटा बेले, बहुत बड़ी बात। तो नाम रखी सके, नाम के रख दी दादो छे बेट को में दादो बोली तक हे दादो बेटा बिली नाम रखी दक। तो दादो पूछल के कौन दिन जी, बोले जुमा जी, बोले का नाम रखी देन जुम्मन मियाँ। बोले बात सही गलत, जुम्मन है कि नाम नहीं। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल पैदा भेल नहीं, बोले का नाम रखी देन मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हुआ फाइनल नाम, बोले का नाम रखी देन बुधवा। अब बताइए जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। देखिए जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर जाएगा उधर, उसको बुलाइएगा इधर जाएगा उधर। हाँ, अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो। अच्छा एक चीज़ ये बताइए हमको, तो बताइए, बहुत बड़ी बात है। अभी तो आलम ये हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का, कि पहचान में नहीं आता है। हमारा बच्चा नौजवान पहचान में, अगर रास्ता घाट में कोई हादसा हो जाए तो वो पहचाने में नहीं आता कि ये इधर का है कि उधर का है। अब मान गए हम सफ़र कर रहे, कोई नौजवान सफ़र कर रहा है, दाढ़ी नहीं है, कुर्ता पैजामा नहीं है, टोपी नहीं है, पैंट पहना है, टी शर्ट पहना है, आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड जेब में है, सफ़र कर रहा, कोई हादसा हो गया, लाश पड़ी हुई है, तो लोग तो पहचानते नहीं हैं। तो लोग कहेंगे भाई ये कौन है, ये मुसलमान है कि हिंदू है, ये इधर का है कि उधर का है, कैसे पता चलेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखो इसके जेब में आधार कार्ड, कुछ पहचान होगा, उससे पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, नाम से पता चल जाएगा। तो देखा कागज़ निकला, कागज़ के साथ आधार कार्ड निकला, बोला बहुत मिल गया मिल गया मिल गया, अब इससे पहचान हो जाएगा। आधार कार्ड में देखा, बोला नाम पढ़ो क्या नाम है, तो बोला कि इसका नाम है मिंटू। बोला मिंटू, अरे मिंटू तो इधर भी है उधर भी है। बोले इसका बाप का नाम देखो, बोले बाप का नाम है चिंटू। समझ में आएगा? अरे भाई समझ में आएगा? अरे बोलो ना, समझ में आएगा? चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, मंटू इधर भी है, मंटू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, राजा इधर भी है, राजा उधर भी है, टिंकू इधर भी है, टिंकू उधर भी। तो करेगा अब कैसे क्या होगा, अब कैसे पहचान करेगा। तो एक बूढ़ा आदमी बोला कि देखो ये वो है रास्ता है, ये वो रास्ता है, उससे फाइनल हो जाएगा। बोला कीजिए, बोला बस अब कीजिए, हम नहीं बोले, समझे गिला? अच्छा हाँ, इससे फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। नौजवानों तुम क्या चाहते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी पहचान, मेरी शर्मगाह को खोलकर लोग देखे कि ये देखो मुसलमान है कि नहीं है, ये मोमिन है कि नहीं है, और कुर्बान जाओ। अपनी शान तो ऐसे मोमिन की शान तो ये होनी चाहिए कि करोड़ों में अगर ये एक मुसलमान हो तो वो पहचान में आ जाए कि ये नबी का दीवाना है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। इसलिए कम से कम अपनी शक्ल को बनाओ, अपनी सूरत को बनाओ, अपना लिबास को बनाओ। दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, इस्लामी लिबास पहनो, अपने बच्चे को दीन का सिपाही बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ। इसलिए कि उलमा नहीं रहेंगे, उलमा अगर नहीं रहेंगे, ये मदरसे जानते क्या है, ये दीन के किले हैं, दीन के किले हैं। जिस दिन ये मदरसा बंद हो जाएगा इस धरती से, अल्लाह चांद और सूरज को निकालना भी बंद कर देगा। ये मदरसे दीन के किले हैं। अरे मौलवी नहीं होगा, आलिम नहीं बनेगा, हाफिज नहीं बनेगा, आप मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा?
भाई जनाजा पढ़ाने वाला का चाहिए ना, जनाजा पढ़ाने वाला चाहिए ना, तो कौन पढ़ाएगा? वकील साहब, इंजीनियर साहब? बोले नहीं, इंजीनियर साहब नहीं पढ़े, एम.ए. जो किया है वो भी नहीं पढ़ाएगा। एक आलिम पढ़ाएगा, एक हाफिज कुरान पढ़ाएगा, एक कुरान दीन का जानकार पढ़ाएगा। इसलिए मेरे बच्चों को, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को दीन सिखाओ। इसलिए कि जो अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएगा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो कुरान को देखेगा मोहब्बत से, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। कुरान का मकाम क्या है? मैं आपको क्या बताऊं मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम। कुरान का मकाम ऐसी किताब है कुरान, उलमा फरमाते कि जिस किताब को कोई मुसलमान छू ले अगर वज़ू बनाकर, अल्लाह उसको छूने का सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह छूने का सवाब अता फरमा देगा। इस कुरान को अगर कोई देखे, अपनी नज़र से देख ले, अल्लाह देखने का सवाब अता फरमा देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। और जो कुरान को सुने, अल्लाह सुनने का सवाब अता फरमा देगा। और जो कुरान को पढ़ेगा, अल्लाह उसे ज़मीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान पढ़कर देखो। आज हम शिकायत करते घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह क्या है जानते हैं? घर में बरकत नहीं है। अभी 10 बीघा 5 बीघा मकई लगा है, खेत में मकई लगा है। अब मकई आएगा, बाजार लेके गुलबाग जाएंगे, बेचेंगे, अब पैसा किधर चला जाएगा पता नहीं चलेगा। हम शिकायत करते हैं कि हजरत दुआ कीजिए, बरकत नहीं है घर में। अब वो बरकत होगी कहाँ से? बरकत वाली किताब जो घर में रखे हो, उसकी तिलावत करना तुमने छोड़ दिया है, उस किताब को पढ़ना तुमने छोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं होता। सिर्फ कुरान रखने से होगा कि कुरान पढ़ने से होगा? इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। बताया गया कि एक आदमी का 4 बेटा था। क्या बेटा था? 4 बेटा, लेकिन पढ़ाया किसी को नहीं। दौलत कमाया, दौलत कमाया, खूब कमाया। साले साल 5-5 10-10 बीघा ज़मीन खरीदा। उस इलाके का सबसे बड़ा रईस, सबसे बड़ा मालदार आदमी बना। बच्चे को नहीं पढ़ाया, किसी बेटे को, सबको जाहिल रखा। मौत का वक्त आया, बिस्तर पर ज़ारो कतार रो रहा। बेटा जमा हो गया, बीवी जमा हो गई, नौकर चाकर जमा हो गया। तो बेटा ने कहा कि अब्बा कहने का नहीं जाओ, बाबा कहने का नहीं जाओ। तो बाप बोला कि बेटा मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ए बेटा मैं रो इसलिए रहा हूँ कि दुनिया में रहकर हम कब्र की तैयारी नहीं कर सके, हशर के मैदान की तैयारी नहीं कर सके, आखिरत की तैयारी नहीं कर सके। बेटा दुनिया कमाने में लग गए, सोना चांदी तो जमा किए, ज़मीन तो इकट्ठा किए, लेकिन बेटा अगर नहीं कर सके, हम कभी नमाज नहीं पढ़े, कभी रोज़ा नहीं रखे, कभी मस्जिद मदरसा नहीं बना पाए, बेटा दीन का कोई भी काम आज तक हम नहीं कर पाए। इसलिए अफसोस है कि मरेंगे तो अल्लाह पूछेगा दुनिया से आए क्या लाए, तो हम क्या जवाब दें? तो बाप कहा कि बेटा एक वसीयत है, पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि बाबा ये एक वसीयत की, अगर 10 भी वसीयत करवा पूरी कर दो। बोला की वसीयत? तो बाप ने कहा कि बेटा बस एक वसीयत यही है कि जब मैं मर जाऊं तो किसी हाफिज़ कुरान को, कुरान पढ़ने वाले को कुरान पढ़वा देना, मेरे हक़ में दुआ करवा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। बेटों ने इकरार किया कि अब्बा बस इतनी छोटी सी बात, एकदम हम लोग तैयार हैं, कर देंगे। मरने वाला मर गया। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया
यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। मरने वाला मर गया और रिश्तेदार आए, दोस्त अहबाब आए, खूब गोश्त बना, भात बना, लोग आए, खाए, ले जाके कब्रिस्तान में दफन कर दिए। अरे भाई यही नहीं करता है लोग, क्या करता है बोलिए? कौन किसको याद करता है मरने के बाद भाई? अरे कौन किसको याद रखता है भाई? 2, 4, 6 महीने के बाद तो आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, सब भूल जाता है। अब देखिए, यहीं पर देखिए ना, आप तो अपनी आंखों से देखते होंगे हमारा कोलैया बिरादरी में क्या हो रहा है। इधर खाना बन रहा है, मरने वाला का लाश रखा हुआ, इधर खाना बन रहा है, देख पर देख चल रहा है, इधर गोश्त, इधर सब्जी, इधर भात बन रहा है। लोग इंतजार करते हैं कि टाइम भागली हो, टाइम भागली, अखन तक मुर्दा रख लो, चलो जल्दी, भूख लागलो से। बताइए, सोचने वाली बात है। मरने वाला मरा हुआ है, उसको भूख लगी है, टाइम बहुत भाग लिया, देखो हमरा पूर्णिया जाना है, अखन तक मिट्टी ने भीस। हाँ, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। जैसे ही जनाजे की नमाज पढ़ी, आधा आदमी तो जनाजा पढ़ेगा, वो जिनको निकलना तो निकल जाइए। कुछ लोग हैं जो मिट्टी देने के लिए जाते हैं कब्रिस्तान, 3 मुट्ठी मिट्टी डाला, 2 मुट्ठी मिट्टी डाला, 1 मुट्ठी मिट्टी डाला, जो मिला वो जल्दी हाथ झाड़ा, हाथ धोया, देखा इधर लाइन लगा हुआ, कुर्सी लगी हुई, टेबल लगा हुआ, आया धर पर, खाया गोश्त भात, पेट भट्टा खाया, फैक्ट्री भरा, लिया खिलाल खिलाल करते हुए मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, बस चल दिया। कि क्या गम है किसी को? अब कब्र में आप अकेले हैं, अब सवाल जवाब दीजिए आप। अब वहाँ अकेले हैं, यहाँ गोश्त भात चल रहा है, यहाँ मुर्गा मुसल्लम चल रहा है, यहाँ सब पेट भर रहे हैं, जिसका जो काम था वो काम कर रहा है, कुर्बान जाओ। आपको याद करने वाला कौन है? घर वाले जो 2-4 आंसू बहा लेगा, 2-4 आंसू बहा करके सब खामोश हो जाएगा। पूछने वाला पूछा, क्यों मर लियो, क्यों मर लियो? वो तो ठीक सी ले, अरे भैया राती खल के, भात खल के, साग बनेलान, मुर्गा खरीदी कान की डगरवा से बनेले, खल के खुदियाक बाप, अब खुदियाक बाप खल के आ राती सुतले, अब बेनुआम बिस्तरा में मुर्गा। खुदियाक बाप गेले, खुदियाक बाप तैयारी करके महाकरो तैयारी भेले। हाँ मेरे भाई, अफसोस का मकाम है मेरे भाई, गौर करने का मकाम है, सोचने का मकाम। कौन किसको याद रखता? तो क्यों नहीं वहाँ की तैयारी करते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि एक आदमी का 3 दोस्त था, 3 दोस्त। कै दोस्त था भाई? 3 दोस्त। आखिरी वक़्त आया, पहला दोस्त को बोला भाई इधर आओ, मेरा आखिरी वक़्त है, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? बोला हम तो कुछ मदद नहीं कर सकते, आप जब बीमार हो जाइएगा ना तो हम पटना या मुंबई में जाके इलाज करवा सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बोला अच्छा। दूसरा दोस्त को बोला भाई इधर आओ, मेरा आखिरी वक़्त है, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो दूसरा दोस्त बोला कि हम आपकी ये मदद कर सकते हैं कि जब आप मर जाइएगा ना, हम कफन लाएंगे डगरवा से खरीद कर, साबुन लाएंगे, आपको गुस्ल दे देंगे, कफन पहना देंगे, जनाजा पढ़कर कब्रिस्तान में दफन कर देंगे, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरा दोस्त से पूछा कि भाई तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो तीसरा दोस्त बोला कि दोस्त तू गम ना कर, अरे तुमने मुझे दोस्त बनाया है, हम तुम्हारा साथ यहाँ भी देंगे, कब्र में भी देंगे, हशर के मैदान में भी देंगे, जन्नत में भी दाखिल करवाएंगे। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहला दोस्त, दूसरा दोस्त कौन था, ये तीसरा दोस्त कौन था? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पहला दोस्त उसकी दौलत थी, उसका माल था, दौलत ये कह रही थी। अच्छा अच्छा, ओहो हाँ देखो शाम मारी जी वो है उल्टी, जाने दिए, छोड़ दिए। भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ।
आप जलसा सुनने आए, आप बैठिए। बैठिए 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 बाबू, ए बाबू, ए बाबू बैठ जा, बैठ। ए बाबू बैठो ना बेटा, बैठना बैठना, जल्दी बैठ। ए बच्चा, ये कहाँ जा रहा है? बैठ बेटा। ए बाबू उधर फेंक दो, लिया फेंक दो। हाँ जरा एक मतलब नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह। एक लड़का जो है ना, देखो, मर्द हो मर्द बनो, मर्द हो मर्द बनो, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, मर्द की पहचान दाढ़ी है। हाँ नबी की सुन्नत भी है, दाढ़ी सजाओ अपने चेहरे पे। एक नौजवान खाली औरत के पास बैठता था, है ना, उसको हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं मौगिया। मौगिया कह जी नहीं, दादी के पास, खाला के पास, फूफू के पास, जहाँ औरत रहेगी ना वहीं जाके बैठेगा। ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में खाली बैठता था। अब बैठा हुआ था, सांप आ गया एगो, तो औरत लोग जानवे करते, सांप देख के चिल्लाने, डरती है वो, चिल्लाने के भैया सांप अली सांप सांप। तो औरतें चिल्लाने के, कोई मर्दक बुलाओ, लाठी लाके सांप मारते हैं, कोई मर्दक बुलाओ, कोई मर्दक बुलाओ। ये बुधवा वहीं बैठ लो जी, ये भी बोली जी कोई मर्दक बुलाओ, लाठी लाके सांप मारते, कोई मर्दक बुलाओ। तो मर्द लोग आया, सांप को मारा। तो एक आदमी उकरा कर गए, तो हम तो मरा छड़ा ले, बोले हमें भूली गिला नहीं। तो आखिरत की तैयारी कब करोगे? तो पहला दोस्त कौन था भाई? मैं कह रहा था 3 दोस्त थे, तो पहला दोस्त कौन था? दौलत। दौलत कहती थी, दौलत कह रही थी कि भाई तुम गम ना करो, तुम बीमार हो जाओगे ना, पूर्णिया पटना, पटना में नहीं होगा, हम बम्बई लेके जाएंगे, महंगी से महंगी दवाई खिलाएंगे, बड़ा से बड़ा डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। भाई दौलत से क्या होगा? इसके आगे कुछ होगा? भाई दौलत से इसके आगे कुछ होगा? और वो कौन था जिसने कहा कि आप मर जाइएगा तो हम ये कर सकते हैं कि आपको गुसल दे देंगे, कफन पहना के, जनाजा पढ़कर कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। वो घर वाले थे, वो बीवी थी, वो बेटा था, वो भाई था, वो रिश्तेदार था, वो यही कह रहा था कि आप जब मर जाइएगा आपको गुसल दे देंगे, कफन पहना देंगे, जनाजा पढ़कर कब्रिस्तान पहुंचा देंगे, 2 मुट्ठी मिट्टी डाल देंगे, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। जानते हो, जो तीसरा दोस्त था उन्होंने कहा था कि आपने मुझे दोस्त बनाया है, हम आपका साथ दुनिया में भी देंगे, कब्र में भी देंगे, हशर के मैदान में भी देंगे, जन्नत में दाखिल करवाएंगे। ये कौन था? अच्छा अमल था। अच्छा अमल, वो अमल जो दुनिया के अंदर में उन्होंने किया था, जो अच्छा अमल बनाया था, नमाज के जरिए, रोजा के जरिए, सदका के जरिए, ज़कात के जरिए, हज के जरिए जो अमल बनाया था, वो अमल ये कह रहा था तुम चिंता ना करो, दुनिया में तुम दोस्त बनाए हो, हम तुम्हारा साथ यहां भी रहेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे, और जन्नत के अंदर में दाखिल भी करवा दो। इंशाल्लाह अच्छे अमल करेंगे भाई, करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे अमल आ जाओ, अच्छे अमल करना है इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि पहले चंदा दे चुके हैं आप लोग। सदक़ा जारिया क्या है? सदक़ा जारिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आदमी जब मर जाता है तो उसका खाता बंद हो जाता है, रजिस्टर बंद हो गया। लेकिन दुनिया के अंदर में 3 काम है, 3 काम ऐसा है जो करके मर जाएगा, करके मर गया, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। और सुनो, हशर के मैदान में अल्लाह इनाम अता फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, मेरा अल्लाह कहता है कि है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। अल्लाह को कर्जा देने वाला अल्लाह कहता है कि है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्जा दे दे, कर्ज़ हसना दे दे। अरे दुनिया में हम किसी से कर्जा लेते हैं तो वापस करते हैं कि नहीं करते भाई? अरे करते हैं ना। तो अल्लाह जो कर्जा मांग रहा है तो अल्लाह वापस करेगा कि नहीं करेगा? कितना करेगा, कैसा करेगा, कैसे करेगा? मेरा अल्लाह पहाड़ बना कर देगा, पहाड़। मंजा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह 1 रुपया के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख।